गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, हम जो है ये जो एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर है रेमंड मर्फी साहब की, उसके हम 47 यूनिट की एक्सरसाइज करते हैं। ये बुक जो है एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर कैम्ब्रिज वालों की बुक है। ओके, ये सेकंड एडिशन आप ले लेना, 200 रुपीज़ का भी नहीं है। और ये बुक में समझाया हुआ भी है, इसमें प्रैक्टिस भी है, इसमें आंसर्स भी दे रखे हैं और इसमें इंडेक्स भी है। किसी भी टॉपिक को जब मर्जी ढूंढ लो। तो ये बुक मैं पूरी करवा दी है मैंने, ये बुक मैंने पूरी करवा दी है। अब मैं इसकी 47 यूनिट की एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। अच्छा, रेडी? देखो, इसमें एक्सरसाइज में हम सीखेंगे तुम्हारा किसी काम को करने में कितना टाइम लगता है बताते, कैसे बताते हैं, और कहीं पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कितना नहीं लगता। तो ऐसे वाक्य बनाने के लिए इसमें सीखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसमें। देखो 47, लुक एट द पिक्चर्स। आप पिक्चर्स को देखो पहले, एंड राइट क्वेश्चंस विद हाउ लॉन्ग। और आप हाउ लॉन्ग के साथ आप जो है क्वेश्चंस आप बनाइए। ओके, तो यहाँ पर देखो कहता है, यहाँ पर देखो ये जो ना प्लेन से लंदन से एम्स्टर्डम जाना है, तो ये प्लेन यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो कहता है हाउ लॉन्ग डज इट टेक। टेक का इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। हाउ लॉन्ग मतलब कब से, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना टाइम लगता है बाई प्लेन, प्लेन से, फ्रॉम लंदन टू एम्स्टर्डम, लंदन से ठीक है ना, एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम जाने में, एम्स्टर्डम, क्या ये एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम जाने में कितना टाइम लगता है लंदन से। ओके, हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाई प्लेन फ्रॉम लंदन टू एम्स्टर्डम। तो आप अपने हिसाब से भी, और आप अपने हिसाब से बोलने की प्रैक्टिस करनी है। और आप जो है प्लेन की जगह कार लगा दोगे, और वहाँ अपने घर से फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई लगा दिया, फ्रॉम दिल्ली टू पटना लगा दिया, फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ लगा दिया, फ्रॉम दिल्ली टू कोयम्बटूर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। तो आप चेंज कर करके बोलने की प्रैक्टिस करना। हाउ लॉन्ग डज इट टेक भाई कार फ्रॉम योर हाउस टू द मार्केट। तो आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो कहता है आगे, नेक्स्ट कहता है हाउ लॉन्ग, इसमें ये यहाँ से गाड़ी रोम से मिलान की तरफ जा रही है, देखो इसका मुंह इस तरफ है। तो क्या कहता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाई कार, हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाई कार फ्रॉम रोम टू मिलान, हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाई कार फ्रॉम रोम टू मिलान। अच्छा, नेक्स्ट वाला, ये इसमें देखो, ये थर्ड वाले में ये ट्रेन जो है, ये एरो दिखा रखी है पेरिस से, ये एरो देखो, पेरिस से ये जिनेवा की तरफ, पेरिस से, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी जिनेवा है। तो ये पेरिस से यहाँ इस तरफ जिनेवा की तरफ जा रही है। तो कहता है इसमें हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, तीसरे वाले में हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाई ट्रेन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाई ट्रेन फ्रॉम पेरिस टू जिनेवा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाई ट्रेन फ्रॉम पेरिस टू जिनेवा, मतलब पेरिस से जिनेवा जाने में ट्रेन के द्वारा कितना समय लगता है। नेक्स्ट वाले में इसमें ये देखो, ये बस जा रही है, ये सिटी सेंटर से, मेन मार्केट होता है ना शहर का, जो बीच की जगह होती है, तो वहाँ से बिल्कुल ये इधर की तरफ, ठीक है, ये एयरपोर्ट की तरफ। तो कहता है हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाई द बस फ्रॉम सिटी सेंटर टू द एयरपोर्ट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, ये तो आपने पहले बोलना है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाई बस फ्रॉम, जहाँ से शुरू हुए और जहाँ तक जाने, वो टू के बाद वो आ जाएगा, फ्रॉम सिटी सेंटर, फ्रॉम द सिटी सेंटर टू द एयरपोर्ट, दा लगाना। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाउ लॉन्ग, इसमें आंसर्स भी दे रखे हैं, क्या है पीछे आप आंसर देख सकते हो मैच करने के लिए। तो कहता है हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाई बस फ्रॉम द सिटी सेंटर टू द एयरपोर्ट। ओके, आगे कहता है नेक्स्ट इसमें ये आजा भी, आजा 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 आजा, देखो, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डू दीज थिंग्स, इन काम को करने में कितना टाइम लगता है, राइट फुल सेंटेंसेस। तो कहता है फ्लाई फ्रॉम योर सिटी कंट्री टू लंदन, आपके शहर से लंदन जाने में कितना टाइम लगता है। तो कहता है इट टेक्स, आपने जवाब देना है, इट टेक्स 2 आवर्स, इट टेक्स 2 आवर्स, 2 घंटे लगते हैं, टू फ्लाई फ्रॉम मैड्रिड टू लंदन, इट टेक्स 2 आवर्स, 2 घंटे लगते हैं, टू फ्लाई फ्रॉम मैड्रिड टू लंदन, मैड्रिड से लंदन जाने में। और आप अपने घर में किसी फैमिली मेम्बर से ये पूछ सकते हैं, मतलब ये कि बैठे बैठे आप जो है किसी को कहो कि तुम ऐसे क्वेश्चन पूछ भाई कि यहाँ पर आप जो है सिटी सेंटर की जगह, सिटी की जगह, यहाँ की जगह आप दिल्ली लगा दो, ठीक है, और ये पटना लगा दो, या ये लखनऊ लगा दो लंदन की जगह। तो यहाँ पर आप ना चेंज कर सकते हो, इट टेक्स 2 आवर्स, 2 घंटे लगते हैं, टू फ्लाई फ्रॉम मैड्रिड टू लंदन, फ्रॉम दिल्ली टू पटना। सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस करनी है चेंज कर करके,
लेकिन ये सेंटेंस ये रहने देना, इट टेक्स 2 आवर्स, 2 घंटे लगते हैं। टाइम अपने हिसाब से चेंज कर देना, फिर 3 आवर्स कर देना। 47 यूनिट देख लेना, जिसने नहीं देखी तो उसको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा फिर। अच्छा देखो आगे कहता है इसमें नेक्स्ट, फ्लाई फ्रॉम योर सिटी कंट्री टू न्यूयॉर्क। तो कहता है मतलब वो पूछ रहा है इसमें, तो हम जवाब देंगे भाई फ्लाई फ्रॉम हवाई जहाज से जाने में, तुम्हारे शहर से या कंट्री से न्यूयॉर्क जाने में, तो हम कहेंगे इट टेक्स 10 आवर्स, अपनी तरफ से बना दिया। इट टेक्स 10 आवर्स फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम दिल्ली टू न्यूयॉर्क, फ्रॉम दिल्ली टू न्यूयॉर्क। It takes 10 hours. It takes 10 hours from Delhi to New York. ओके, आगे कहता है स्टडी टू बी अ डॉक्टर इन योर कंट्री। डॉक्टर बनने में तुम्हारे शहर में, तुम्हारे देश में कितना टाइम लगता है, तो आप क्या बनाएंगे, इट टेक्स 5 years, इट टेक्स 7 years, 7 साल लगते हैं मेरे ख्याल से। इट टेक्स 7 years, ओके, it takes 7 years to be a doctor in my country, in या in India. It takes 7 years, it takes, देख रहा, स्टडी टू बी, तो it takes 7 years, it takes 7 years, 7 साल लगते हैं। it takes 7 years to be a doctor in India, इंडिया में डॉक्टर बनने में 7 साल लगते हैं। वैसे तो शुरू से पढ़ाई शुरू हो जाती है, 7 साल की बात नहीं है। देखो इसमें आगे कहता है नेक्स्ट, देखो अगर पास्ट की बात हो कितना टाइम लगा था, तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक कहते हैं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, कितना टाइम लगा था। पास्ट के लिए डिड का इसको होता है ना पास्ट सिंपल में, तो यहाँ पर देखो तो कहता है शी फाउंड अ प्लेस टू लिव, शी फाउंड अ प्लेस टू लिव। ये तो है, ये भी तो मैं भूल गया, फोर्थ वाला भी तो करना है। अच्छा, वॉक फ्रॉम योर होम टू द नियर शॉप, तुम्हारे घर से पैदल पैदल जाने में बगल वाली शॉप तक, बगल वाली शॉप तक। तो अमेरिका में दूर दूर होती है ना दुकानें, वो मार्केट के अंदर ही, हमारे इंडिया की तरह नहीं है, तुम्हारा बगल बगल में होती है दुकानें, ठीक है। तो हम तो अपने इंडिया के हिसाब से भी कह देंगे हैं। तो कहता है इट टेक्स ओनली 2 minutes, इट टेक्स 2 minutes या 5 minutes जो आपको कहना है। इट टेक्स 5 minutes फ्रॉम माई होम टू द नियरेस्ट शॉप। इट टेक्स 5 minutes, आप अपने हिसाब से चेंज कर करके देखना, 5 minutes की जगह 10 minutes, और अलग अलग सेंटेंस बोलने की कोशिश करना आप। इट टेक्स 5 minutes, इट टेक्स 5 minutes फ्रॉम होम टू द नियरेस्ट शॉप, बगल वाली दुकान, घर से बगल वाली शॉप में जाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। अब यहाँ पर मार्केट चेंज कर, मार्केट बना देना, मार्केट लिख देना नियर शॉप की जगह। तो मेरे घर से जो है पैदल पैदल जाने में मार्केट जाने में 5 मिनट लगते हैं। तो इट टेक्स क्या, इट टेक्स क्या 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 इट टेक्स 5 minutes, इट टेक्स 5 minutes फ्रॉम माई होम टू द स्कूल, मार्केट, जो भी आपने लिखना है। अच्छा, गेट फ्रॉम योर होम टू द नियरेस्ट, गेट होता जाना, गेट फ्रॉम योर होम टू द नियरेस्ट एयरपोर्ट। कहते हैं पहुंचने में, जाना मतलब पहुंचना। कहते हैं तुम्हारे घर से नियरेस्ट एयरपोर्ट पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो आप कहेंगे भाई 1 घंटा लगा लो, ठीक है। तो कहते हैं इट टेक्स 1 hour, इट टेक्स 1 hour फ्रॉम माई होम टू द नियरेस्ट एयरपोर्ट। इट टेक्स 1 hour, 1 घंटा लगता है। इट टेक्स 1 hour फ्रॉम माई होम टू द नियरेस्ट एयरपोर्ट, बगल वाले एयरपोर्ट में जाने में जो है 1 घंटा लगता है मेरे घर से। ओके, अच्छा इसमें कहता है, अब ये करते हैं, देखो पास वाला ये पास वाला अब करते हैं इसमें। और अभी आ देखो इसमें, तो राइट क्वेश्चंस विद हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, कितना टाइम लगा। पास्ट के लिए आप डिड का इस्तेमाल करेंगे, कितना टाइम लगा, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक। शी फाउंड अ प्लेस टू लिव, उसे रहने की जगह मिल गई। शी फाउंड अ प्लेस टू लिव, उसे रहने की जगह मिल गई। तो आपने पूछा भाई कितना टाइम लगा उसे जगह ढूंढने में, रहने के लिए, घर ढूंढने में। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हर, हाउ लॉन्ग डिड इट, शी है ना तो उसका हर आएगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग आपने क्वेश्चन बनाया है तो कि कितना टाइम लगा उसे, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हर, उसे कितना टाइम लगा टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, रहने की जगह ढूंढने में। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हर, उसे कितना टाइम लगा। हर का शी का हर हो जाएगा, देख लेना इसमें जो है ना, उसे कितना टाइम लगा। तो किसी व्यक्ति का नाम वाम होता तो यहाँ लगा देना, भवन हो, कोई व्यक्ति हो, यहाँ तो लड़की तो ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा प्रोनाउन का।
ओके, जैसे लड़का है तो हिम आ गया, लड़की है तो हर आ गया, और एक से ज़्यादा लोग हैं तो दैम आएगा, फिर क्या आएगा, दैम। तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हर, उसे कितना टाइम लगा टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, मतलब रहने की जगह ढूंढने में। आई वॉक टू द स्टेशन, आई वॉक टू द स्टेशन, मैं पैदल पैदल स्टेशन गया, मैं पैदल पैदल स्टेशन गया। तो अब कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको कितना टाइम लगा पैदल पैदल स्टेशन जाने में। तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, क्या ये बनेगा हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, हर की जगह यू आएगा। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, आपको कितना टाइम लगा टू वॉक टू द स्टेशन, टू वॉक टू द स्टेशन, स्टेशन पैदल पैदल जाने में, ओके ना। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, आपको कितना टाइम लगा, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू वॉक टू द स्टेशन, आपको पैदल पैदल स्टेशन जाने में कितना टाइम लगा। ही क्लीन द विंडोज, ही क्लीन द विंडोज, उसने खिड़कियां साफ की, ही क्लीन द विंडोज, उसने खिड़कियां साफ की, ही क्लीन द विंडोज, उसने खिड़कियां साफ की। तो हम कहेंगे कितना टाइम, तो ही की जगह हम देखो आएगा, कहता है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हिम, हिम आ जाएगा, ठीक है, ही की जगह हिम आएगा। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हिम, उसे कितना टाइम लगा टू क्लीन द विंडोज, खिड़कियां साफ करने में। हाउ लॉन्ग, इसी की तरह हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हिम, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हिम, उसे कितना टाइम लगा, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हिम टू क्लीन द विंडोज, खिड़कियां साफ करने में उसे कितना टाइम लगा। अच्छा, आई लर्न, ठीक है ना, आई लर्न टू स्की, आई लर्न टू स्की, मैंने वो नहीं होता वो बर्फ़ पे चलना सीखते हैं वो, ठीक है, वो जो है आप टांगों पे कुछ पट्टियाँ वो बांध लेते हैं, खपच्ची सी जो है बांध लेते हैं, खपच्ची बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, लकड़ी बांध लेते हैं, ठीक है, स्की। तो कहता है आई लर्न टू स्की, मैंने स्की करना सीखा। तो आप कहेंगे भाई क्वेश्चन बनाओ, आई की जगह यू लगेगा, आपको पता, कोई आपसे पूछ रहा है अब। तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, हर की जगह यू, हाउ लॉन्ग डिड इट, यहाँ तक तो सेम आएगा, फिर यू आ जाएगा। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, आपको कितना टाइम लगा, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू लर्न टू स्की, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू लर्न टू स्की, इसकी मतलब वो आपको जो है स्की सीखने में कितना टाइम लगा। तो आप अपने हिसाब से ही आपको इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश बोलने में, सीखने में कितना टाइम लगा। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश बोलना सीखने में कितना टाइम लगा आपको। तो आप अपने हिसाब से ही, ये वर्ब आएगी स्की के टू के बाद वर्ब लगाना है आपने। तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू ड्राइव अ कार, आपको गाड़ी चलाने में कितना मतलब कि सीखने में कितना टाइम लगा। तो आप अपने हिसाब से ये सेंटेंस चेंज कर सकते हो, और बोलना अलग अलग सब्जेक्ट चेंज करके, और प्रैक्टिस करनी है आपने, प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोलने की कोशिश करना, सब्जेक्ट चेंज कर दो, उसके अंदर ऑब्जेक्ट चेंज कर दो, वर्ब चेंज कर दो। दे रिपेयर्ड द कार, और मैं आपको बताऊं इंग्लिश सीखना, कोई विदेशी भाषा सीखना तो आसान नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू लर्न अ लैंग्वेज। और मतलब ये कि आप जो है वो थंबनेल देख करके जो प्रभावित होते हैं ना, वो कि ये ऐसा होता है वैसा, वो प्रभावित मत हुआ करो, किताब पकड़ लो, किताब लेके बैठ जाओ, और ये किताब खरीद लेना, और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है किताब, ये पूरी ज़िंदगी काम आएगी, मतलब आपके लिए, आप जो है ना इंग्लिश सीख जाओगे इससे। देखो, दे रिपेयर्ड द कार, उन्होंने कार को रिपेयर किया, दे रिपेयर्ड द कार, दे रिपेयर्ड द कार, उन्होंने कार को रिपेयर किया। तो हम कहेंगे वो उन्हें कार रिपेयर करने में कितना टाइम लगा। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक दैम, हाउ लॉन्ग डिड इट, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक दैम, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक दैम, दे की जगह दैम आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक दैम टू रिपेयर द कार, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक दैम, उन्हें कितना टाइम लगा टू रिपेयर द कार, कार रिपेयर करने में, ठीक है। अच्छा, अब जरा इसमें ये नेक्स्ट वाला करते हैं, ये वाला, ओके। अच्छा, रीड द सिचुएशंस एंड राइट सेंटेंसेस विद इट टुक, टाइम लगा यहाँ पे, ठीक है, तो इट टुक टाइम लगा। तो कहते हैं देखो इसमें रीड द सिचुएशन को पढ़ो, इंग्लिश पढ़ने से आपको इंग्लिश आती है, जब इंग्लिश टू इंग्लिश बुक्स पढ़ते हैं ना तभी आपको इंग्लिश आती है। तो कहता है इसमें आई डैश अ बुक। अच्छा, अब इसको रीड भी पढ़ सकते हैं, रेड भी पढ़ सकते हैं। अब लेकिन लास्ट वीक दे रखा है तो पक्का सेकंड फॉर्म है, ये क्या, ये पास्ट टेंस है, लास्ट वीक दिया हुआ है ना, तो इससे पता लगा सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं। रीड की स्पेलिंग चेंज नहीं होती, रीड की स्पेलिंग चेंज नहीं होती, तीनों में फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक जैसी है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ते हैं, सेकंड और थर्ड को रेड पढ़ते हैं, रेड। सेकंड और थर्ड फॉर्म को क्या पढ़ते हैं, रेड।
तो क्या पढ़ा, रेड, और ये लास्ट वीक से पता लगा कि सेकंड फॉर्म है। आई रेड अ बुक लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते किताब पढ़ी थी। आई स्टार्टेड रीडिंग इट ऑन मंडे, मैंने इसे पढ़ना शुरू किया था मंडे को। आई फिनिश्ड इट 3 days लेटर, मैंने इसे 3 दिन बाद ख़त्म कर दिया। तो कहेंगे इट टुक मी 3 days, मुझे 3 दिन लगे टू रीड द बुक, ठीक है, 3 दिन में। तो इट टुक मी 3 days मेरे को लगे, अपने बारे में आप बात कर रहे हैं। इट टुक मी 3 days, मुझे 3 दिन लगे टू रीड द बुक पढ़ने में। वी वॉकड होम लास्ट नाइट, हम पैदल पैदल गए थे पिछली रात को। वी लेफ्ट एट 10 o'clock, हम घर से निकले थे 10 बजे। एंड वी अराइव्ड होम, हम वहाँ जहाँ से हम निकले थे, कहीं से जब जा रहे होंगे वहाँ से निकले हम 10 o'clock। एंड वी अराइव्ड होम एट 10:20, और 10:20 पर हम घर पहुँच गए। तो हम कहेंगे इट, तो 20 मिनट लगे ना, 10 बजे शुरू करो 10:20 पर, तो इट टुक अस, यहाँ पे वी की जगह ऐसा आएगा, इट टुक अस, इट टुक अस, इट टुक अस 20 minutes, it took us 20 minutes to walk home, to walk home, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं फिनिश इट, तो यहाँ पर हम घर पैदल पैदल जाने में टू वॉक होम लगाओगे आप। तो क्या, इट टुक अस हमें लगा, वी की जगह ऐसा आएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म। इट टुक अस 20 minutes, इट टुक अस 20 minutes टू वॉक होम, घर पैदल पैदल जाने में 20 मिनट लगे। आई लर्न टू ड्राइव लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल गाड़ी चलानी सीखी थी। आई हैड माई फर्स्ट ड्राइविंग लाइसेंस इन जनवरी, आई हैड माई फर्स्ट ड्राइविंग लाइसेंस इन जनवरी, मैंने अपना पहला ड्राइविंग लाइसेंस जो स्टार्ट किया था वो लिया था जनवरी में लिया था। आई पास्ड माई ड्राइविंग टेस्ट 6 months लेटर, आई पास्ड माई ड्राइविंग टेस्ट, मैंने अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया 6 months लेटर, 6 महीने बाद। तो 6 महीने लगे, तो आपको लगे, ठीक है ना, आप कहेंगे इट टुक मी 6 months, इट टुक मी 6 months टू पास माई ड्राइविंग टेस्ट, टू पास माई ड्राइविंग टेस्ट। या फिर आप कहेंगे टू लर्न टू ड्राइव, इसमें देखिए क्या दे रखा है 47 के 4 पर, टू लर्न टू ड्राइव दे रखा है इसने। सॉरी, सुबह सुबह का टाइम में उबासी आ रही मेरे को, ठीक है ना। आई एम यानिंग, यान YAWN, उबासी लेने को क्या बोलते हैं, यान, आई एम यानिंग, सॉरी। तो इसमें सॉरी वाली क्या बात है, आपको उबासी नहीं आती क्या? आई लर्न टू ड्राइव लास्ट ईयर, मैंने गाड़ी चलाना सीखा पिछले साल। आई हैड माई फर्स्ट ड्राइविंग लेसन इन जनवरी, मैंने अपना पहला ड्राइविंग लेसन किया था जनवरी में। आई पास माई ड्राइविंग टेस्ट 6 months लेटर, मैंने अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया 6 महीने बाद। तो आप कहेंगे आपने इट टुक मी 6 months, 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 मुझे 6 महीने लगे टू लर्न टू ड्राइव, गाड़ी चलाना सीखने में। अच्छा, कहते हैं मार्क ड्रोव टू लंदन येस्टरडे, मार्क गाड़ी चलाकर, ड्राइव होता है गाड़ी चलाकर जाना, तो सेकंड फॉर्म है। मार्क ड्रोव टू लंदन, मार्क जो है कार चला करके लंदन गया कल। ही लेफ्ट होम एट 8 o'clock, वो घर से निकला था 8 बजे। एंड गॉट टू लंदन एट 10, और 10 बजे पहुंच गया, तो यानी कि 2 घंटे। तो हम कहेंगे इट टुक 2 hours, इट टुक मार्क 2 hours, इट टुक मार्क को लग गए, इट टुक मार्क 2 hours टू ड्राइव टू लंदन, मतलब ड्राइव टू लंदन मतलब गाड़ी से, कार से लंदन जाने में। तो इट टुक मार्क 2 hours, मार्क को 2 घंटे लगे टू ड्राइव टू लंदन, गाड़ी चलाकर, टू ड्राइव टू लंदन मतलब कि गाड़ी चलाकर लंदन पहुंचने में। लिंडा began looking for a job a long time ago, look for तो ढूंढना, लिंडा began looking for a job a long time ago, लिंडा ने शुरू कर दी थी नौकरी ढूंढना बहुत पहले, a long time ago बहुत टाइम पहले। she got a job last week, उसे पिछले महीने जॉब मिली, तो हम कहेंगे it took Linda a long time, लिंडा को बहुत टाइम लगा। ये वाला सेंटेंस याद कर लें, मुझे बहुत टाइम लगा इंग्लिश सीखने में, मुझे बहुत टाइम लगा कपड़े धोने में,
कहता है इट टुक लिंडा अ लॉन्ग टाइम, इट टुक लिंडा अ लॉन्ग टाइम, इट टुक लिंडा अ लॉन्ग टाइम। इंग्लिश में गाना बन गया, इट टुक लिंडा अ लॉन्ग टाइम, इट टुक लिंडा अ लॉन्ग टाइम टू गेट अ जॉब, इट टुक लिंडा अ लॉन्ग टाइम टू गेट अ जॉब। बाय बाय, ठीक है ना। हाँ, इंग्लिश का गाना बन गया, इट टुक लिंडा अ लॉन्ग टाइम टू गेट अ जॉब। लिंडा को बहुत टाइम लग गया नौकरी प्राप्त करने में, नौकरी मिलने में। ठीक है, वो अपने बारे में लिख देना सेंटेंस। ओके, तो ये हमारे पास 47 यूनिट होगी। मेरा मन कर रहा था इसे, हालांकि अभी मैं यूनिट नहीं, एक्सरसाइज नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा था एक्सरसाइज करवाने का, तो मैंने करवा दी। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ये बुक ले लेना बच्चों, ठीक है। हाँ, थंबनेल से प्रभावित मत हुआ करो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।